बाद मैंने सोचा था मेरी इन कामों से जान छूट जाएगी, पर नहीं जी, नूह के साथ साथ उसके भाई की भी खिदमत करनी पड़ रही है। हाय पिंकी, मैं ना अभी तुम्हें याद ही कर रही थी। जरूर कोई पटीक डालने होंगे इन्होंने। ये बात तो मुझे पहले दिन से मालूम थी, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ। वैसे आप ये बात एक्सेप्ट करें या ना करें, ये आपकी मर्जी। याद करने पे फौरन हाजिर होने वाले को शैतान कहते हैं। चल जरा सब्जी दे काट। क्या? मैं और सब्जी? क्यों, तेरे हाथ लगाने से सब्जी को कोड़ हो जाएगा या तुझे हो जाएगा? सॉरी आंटी जी, मैं इस घर में सब्जियां काटने नहीं आई कम से कम। आहो, तू तो हमें काटने आई थी ना, और उसके साथ एक निकम्मा सा भाई भी ले आई थी अपना। बस आंटी बस, मेरे मासूम भैया के बारे में एक लफ्ज मुंह से मत निकालिएगा। उसके लिए लफ्ज नहीं बल्कि उसको ही निकाल देना चाहिए। पता नहीं मेरा मासूम भाई आप सबकी नजरों में आखिर इतना क्यों खटकने लगा है। ओके, अगर तुम ये चाहती हो कि हम बबलू को कुछ ना कहे तो उसका ब्याह करा दे, नहीं तो उसको कम का आदी कर दे। शादी कर दे? भला भैया की शादी से आपको क्या फायदा होने लगा? वैसे तो फायदा हमें नोमी के ब्याह का भी नहीं हुआ, लेकिन शायद अगर बबलू की दुल्हन आके घर का काम काज संभाल ले, इस तरह हमें तुम्हारे भाई से कोई फैज मिल जाएगा। ओह माय गॉड, यानी आप मेरे भाई को गुलाम और भाभी को उस घर की नौकरानी बना के रखना चाहती है ना? अभी रुके, मैं जरा नोमी को बता के आती हूँ। बस नोमी को शिकायतें लगाती रहना, सब्जी ना काटना। मिस रजिया बिल्कुल ठीक कहती है, घरदारी में आजकल की लड़कियों का मुकाबला हम लोगों से नहीं हो सकता। नोमी 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 उठो ना, 11 बज गए, फेंको उस चादर को। क्या हो गया? जाने मैंने तुम्हें क्या नींद में टाइम पूछा था? नहीं तो। तो फिर मुझे उठाकर टाइम क्यों बता रही हो? टाइम इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हारा बुरा टाइम शुरू होने वाला है अब। ओ पिंकी डियर, मर्द का बुरा टाइम तो शादी के दूसरे दिन ही शुरू हो जाता है, क्योंकि एक तरफ माँ होती है, दूसरी तरफ बीवी। वेरी फनी। ये हकीकत है हनी। अब ये बताओ कि हुआ क्या है और मेरी नींद बर्बाद करने क्यों आई हो? नोमी, आंटी बबलू की शादी के बारे में सोच रही हैं। क्या? हाँ, और वो तो शादी के बाद की भी सारी प्लानिंग करके बैठी हुई है। सारे प्लान? हाँ तो और क्या, पता है वो तो मेरी होने वाली भाभी को इस घर की नौकरानी बना के रखना चाहती हैं। मैं अभी जाके बेबे से पूछता हूँ। हाँ हाँ जरूर। भला ये कोई बात हुई कि नई नवेली दुल्हन से घर के नौकरों वाला काम लिया जाए? मैं बेबे से ये पूछने जा रहा हूँ कि उन्हें अपना बेटा नजर नहीं आ रहा जो उन्हें बबलू की फिक्र पड़ी हुई है। क्या? तुम कितने बदल गए हो नोमी। छी। नहीं मेरी जान, मैं कहाँ बदला हूँ। मुझे शादी से पहले भी शादी का शौक था और शादी के बाद भी शादी का शौक है। और मेरे शादी से पहले वाले शौक शादी के बाद भी बरकरार। इसे बेइज्जती नहीं, इसे शादी के साइड इफेक्ट कहते हैं। डैडी जी, बेबे को क्या हो गया है? उधर अंदर तू रेशमा से मार खा रहा था। नहीं डैडी जी, उधर तो पिंकी थी। और तभी मैं कहूँ कि तुमने इस दुर्गत के बाद सदाए एहतजाज क्यों नहीं बुलंद की भाई? और डैडी जी, बेबे कुछ अच्छा नहीं करने जा रही। ओए पुत्र, उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही अच्छा काम किया था कि मुझसे शादी की थी, जो बाद में मेरे लिए बुरा काम साबित हुआ। लेकिन इस बार वो इससे भी बुरा काम करने जा रही हैं। कौन सा? बेबे बबलू की शादी करवा रही हैं। ओए वेरी गुड। तो क्या हो गया आपको डैडी जी? और ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, और तू नहीं चाहता कि उस मनुष्य से हमारी जान छूटे? और डैडी जी, साले से डर नहीं लगता, बीवी से डर लगता है डैडी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देख, ये क्या है डैडी जी? डैडी जी, आप जरूरत रिश्ता के इश्तिहार पढ़ रहे थे? ओए आहो पुत्र, ओए इस उम्र में आदमी जरूरत रिश्ता के इश्तिहार ही पढ़ सकता है। नहीं, मेरा मतलब है कि बच्चों की शादियां करनी होती हैं पुत्र। वैसे डैडी जी, आपको सलूट है। वालेकुम सलूट भाई। बात को कोई मोड़ना आपसे सीखे। अपा दी बक बक ना कर, इश्तिहार पढ़। अच्छा जी, डॉक्टर ग्रीन कार्ड होल्डर लड़की के लिए रिश्ता दरकार है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर लड़के को अमेरिका साथ ले जाएंगे। डैडी जी, वैसे आप भी ना बेबे की तरह बेवफा निकले। आपको बबलू नजर आता है, अपना नोमी नजर नहीं आता। ओ बेवकूफा, मुर्गी ज़िबा ना कर, आंडे खा। आंडे है ना, ये कैसे खाएंगे? बबलू वो मुर्गी है जो बीठे देती है, अंडे नहीं दे सकती। ना ना नोमी ना। और इस बार मैंने पक्का काम सोचा, बस तू देखता जा। हेलो जी, सलाम। चौधरी फतेह मोहम्मद बोल रहा हूँ जी। अच्छा, तो गोया कि आपने मुझे अपना नाम बताने के लिए फोन किया है। अरे नहीं जी, मैंने आपकी बेटी के रिश्ते के बारे में अखबार में इश्तिहार पढ़ा था। अच्छा, तो गोया कि आप ये बताना चाहते हैं कि आप पढ़ भी सकते हैं। बहुत बखौली हैं जी आप। मैं दरअसल
आपकी बेटी के रिश्ते में इंटरेस्टेड था। तो गोया की उम्र क्या है आपकी? वैसे तो 60 से जरा सी ऊपर है, लेकिन देखने में बिल्कुल नहीं लगता। मैं 35 बरस का लगता हूँ। लगते तो आप दो घोड़ी के भी नहीं है अपनी बातों से गोया के। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने दरअसल आपको फोन किया अपने बेटे के साले के रिश्ते के लिए। अच्छा, तो गोया कि आप किसी नौजवान के लिए रिश्ता चाह रहे हैं? नौजवान? लेकिन अखबार में तो किसी लड़की का जिक्र था। अच्छा, तो गोया कि आप मेरी बेटी के लिए किसी नौजवान का रिश्ता लाए। आप बूढ़े पे मानेंगे नहीं, वरना रिश्ते के लिए तो मैं खुद भी हाजिर था जी। गोया के लड़का करता क्या है? वो लड़का कुछ भी नहीं करता, बस अमेरिका भेजना चाह रहे हैं उसे। गोया कि हमें जिस रिश्ते की तलाश थी वो आपके यहाँ से मिल सकता है। और क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। एक बात जरा पूछती थी कि लड़की को तो लड़का मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा इस डील में जी? अरे आप रिश्ता होने दें, गोया कि हम डॉलरों में नहला देंगे आपको, डॉलरों में। नहीं, नहलाने से डॉलर नहीं है, गीले हो जाएंगे। आप लिफाफे में डाल के दे दीजिएगा। ओ भाई पिंकी पुत्र, अब बबलू की शादी के बारे में क्या सोचा तुमने? अंकल जी, क्या आपको और आंटी को क्या हो गया है? बबलू की शादी की टेंशन क्यों आपके सर पे सवार हो गई है? ओए पुत्र, ये खुद बहुत बड़ी टेंशन है। ओए हम ख्याल नहीं करेंगे बड़े तो कौन करेगा ख्याल? हाँ पिंकी बहना प्लीज चौधरी अंकल को अच्छी अच्छी बातें करने दो, करें। वेरी गुड बबलू। अच्छा ये बता, तुझे कबूल है ना? चौधरी अंकल पहले लड़की तो दिखाएं। भैया ठीक कह रहे हैं अंकल, पहले लड़की वालों से मुलाकात तो करवाएं, ये तो पता चले कि लड़की वाले क्या करते हैं, किधर रहते हैं, है ना? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और यही इंक्वायरी अगर उन्होंने पहले बबलू की करवा ली तो? पिंकी बहना की बातों को छोड़ दें चौधरी अंकल, आप लड़की वालों को बुलाएं। लेकिन भैया। चुप कर जाओ पिंकी बहना, मैं तुमसे बड़ा हूँ और मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ और निहायत बुरे भी हैं। ओए फतेह मोहम्मद ने एमए को रिश्ता नहीं ढूंढा, लड़की अमेरिका में है और डॉक्टर है। चौधरी अंकल इससे पहले मैं पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं, प्लीज अमेरिका के डॉक्टर को बुलाए ना। और देखा फिर अमेरिका का कमाल। ओए अभी ना मर जाना, अभी बहुत सारे डॉलर कमाने हैं मैंने। चलो भाई मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयारी शुरू कर। जी भाईजान, किससे मिलना है आपको? गोया कि हम नफीस अहमद हैं और बाय प्रोफेशन हम डॉक्टर। हायो मेरे रब्बा, डॉक्टरों पर इतना बुरा वक्त आ गया कि सर बेचने वालियों की तरह अपना इलाज घर घर बेचेंगे। गोया कि खातून आपको शदीद किस्म की गलतफहमी हुई है, हमें चौधरी फतेह मोहम्मद ने बुलाया है। गोया कि घर में डॉक्टर बुला लिया और मुझे बताया भी नहीं, मैं किधर जाऊं? मेरा ख्याल है खातून आप अंदर जाएं और हमें भी अंदर आने दें। चौधरी साहब की तबीयत खराब है, मुझे पता ही नहीं। चौधरी साहब, मेरा ख्याल में पेशेंट को मेंटल ट्रीटमेंट के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की जरूरत है। बेटा ये तुम्हारा पेशेंट नहीं है, तुम सिर्फ अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट पे तवज्जो दो। ठीक है बाबा। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अब तुम यहाँ रुको, हम जरा अंदर का जायजा लेकर आते हैं। डॉक्टर घर आ गया, तुसी दस दे तो सही कौन सी बीमारी लग गई मेरे सुरताज को? उस बीमारी का नाम है रेशमा। अब बता, है इलाज तुम्हारे पास? एक्सक्यूज मी, गोया के चौधरी फतेह मोहम्मद। जी जनाब अली। कौन? गोया के हमें चौधरी फतेह मोहम्मद ने कॉल की थी। पर मैंने तो किसी चौधरी फतेह मोहम्मद को कॉल नहीं की। गोया के हमारा नाम डॉक्टर नफीस अहमद है फ्रॉम अमेरिका। ओ ਤੁਹਾਡੀ खैर हुए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रेशमा डॉक्टर साहब है, मुबारकबाद वाले। खुशी के मौके पे तो खुसरे आते देखे थे, डॉक्टर पहली बार देखे। लग जाएगा पता तुम्हें, अभी ठहर जरा। और रेशमा, पर माफ करना रेशमा खड़ी है। ओए नौमी और बबलू पिंकी, और किधर चले गए? आप तशरीफ रखें जनाब। बच्चा हमारा अच्छी तरह देख लें, चेक कर लें, सिर्फ दाढ़ आज निकलवा के। नहीं ऐसी बात नहीं है, इसको अपनी टी शर्ट से बू आ रही है। मजाक हो रहा है, इनका मजाक हो रहा है। आप जरा हंसते हुए मुंह थोड़ा कम खोलें, क्योंकि आपका मैदा नजर आता है। भाई कमाल की बात करते हैं आप। भाई गोया के कुछ भी है, लड़का हमें पसंद आ गया है, अब आप इसके अमेरिका जाने की तैयारी करें। लड़का आपको पसंद आ गया? अंकल अमेरिका में हो सकता है, यहाँ नहीं ऐसा चलता। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने लड़का क्यों पसंद कर लिया? लड़की से पूछे ना, शादी तो उसी से होनी है ना। अगर आप अपनी बेटी को साथ ले आते तो कितना अच्छा होता है ना भैया। गोया कि ये बात है, अभी बुलाई लेते हैं। अरे भाई बिटिया रानी, बिटिया रानी, बाबा जानी। बिटिया रानी,
इनसे मिलो बेटा। ये मैं हूँ रानी, तुम्हारा बबलू जानी। चला ले जा निशानी, तेरी मेहरबानी। हाय। ये सब चाइना का माल है, मैं हूँ असली जापानी। वेरी इंटरेस्टिंग। ओ खाली इंटरेस्टिंग नहीं, वेरी मच इंटरेस्टेड। नोमी। मैं हूँ फतेह मामा जी। वो जो सब बह जाओ, शर्म नाल पानी पानी। और चुप कर झूठिया दी नानी। ताड़ी मेहरबानी। पापा, इनमें से कौन है मेरा होने वाला पेशेंट? ओह, आई मीन मेरा होने वाला दूल्हा। ये है वो बंदा अकीरपुर तकसीर। अगर आप लोगों को इतराज ना हो तो मैं पेशेंट से अकेले में हिस्ट्री मालूम कर सकती हूँ। मैं हूँ पेशेंट। अब नहीं, मैं आपकी नहीं, इनकी बात कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, इनकी तो 4 बंदों में जमानत ही दी जा सकती, अकेले में तो बड़ा रिस्की है। हौसला चौधरी अंकल, हौसला। गोया कि जाओ बेटा, जाओ जाओ। अच्छा बात, शाबाश। जब तक हम कुछ और मामला तय कर लेते हैं। अंकल ये क्या? अरे आपने पेट पे पेट रखा हुआ है? अरे बेटा, ये बहुत पुरानी कहानी है, दर्दनाक, इसको न छेड़ो। आइए और अब बैठ के पूछिए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? अरे मैंने तो कभी पढ़ाया ही नहीं और कभी चेक कराने का इत्तेफाक भी नहीं हुआ। ओहो। लेकिन अब घर की डॉक्टर हो जाएगी तो ब्लड ग्रुप भी पता चल जाएगा। अच्छा, कभी आपको पिछले 3 साल में मलेरिया हुआ है? नहीं। जॉन्डिस? नहीं। टाइफाइड? अरे नहीं भाई। वेरी गुड, तब तो आप बिल्कुल फिट हैं। हाँ, आपके यहाँ आने से पहले और आपसे बात करने से पहले तो मैं बहुत फिट था, लेकिन मैंने जब से आपको देखा है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, शुगर लेवल लो हो गया है, हार्ट बीट डबल और आंखों का विजन सिंगल हो गया। बताएं ना डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं, क्या करूं? कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन शादी से पहले खुदकुशी मत कीजिएगा प्लीज। अरे मैं कोई पागल हूँ जो घर आए ग्रीन कार्ड के चक्कर में खुदकुशी कर लूं? बबलू वाह, क्या इम्प्रेस किया है तूने डॉक्टर ने। सुरैया 3100 रुपए, जमीला 800, 1100 रुपए। तो बेबे क्या हो रहा है? सलामियों को हिसाब कर रही हो ना। कौन सी सलामियां बेबे? देखना पुत्र, बबलू बेचारे के माँ प्यो नहीं है, अब जब उसका ब्याह होगा तो चौधरी साहब और मैं उसके माँ बाप का करेक्टर करेंगे, सलामियां भी तो हम ही वसूल करेंगे ना। ओ बस कर दे बेबे, जितनी सादगी और कम खर्चे में बबलू की शादी हो रही है ना, उससे ज्यादा तो लोग बच्चों की सुन्नतों पर खर्च कर देते हैं। ऐसे और भी अच्छा, हमने तो वैसे ही उसके खाने पीने पे बहुत खर्चा किया। बेबे, बबलू का रिश्ता करते वक्त मैं आपको नजर नहीं आया? उधर बाहर थोड़ी तेरा रिश्ता करना, तेरा रिश्ता तो यही करना है ना। क्यों बेबे, क्यों क्यों? देखना पुत्र, तू तो अपनी बुढ़ी को लेकर बाहर चला जाएगा, तो मैं पिंकी को उसकी सौंकन के सामने सड़ता बढ़ता कैसे देखूंगी? Are you sure, बेबे? आहो, ज्यादा बक बक ना कर, जा जाके पता करके आके डॉलर तक की रेट चल रहे हैं। बेबे मेरा ख्याल है 100 दे 15-20 आ जाते ने। तू 100 रुपए ने लिया के देना पहले। अब बेहतरीन बेबे, 100 रुपया दे कटो ना तू अपने कोलू खर्च ना। बेबे। हाँ। ओ बबलू, ओ बेटा, अगर जोड़ों में दर्द था तो इसका इलाज करवाना था पहले, एंड शादी के मौके पे ये करेगा, मुनासिब तो नहीं लगता ना? मिस्टर चौधरी, ये बीमारी नहीं है, ये ब्रेक डांस है। आओ। किस खुशी में हो? ये मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा हूँ मिस्टर चौधरी। अब बेशर्मा, हम तुझे अमेरिका में दूल्हा बना के भेजने की कोशिश कर रहे हैं और तू वहाँ खुसरा बन के जाना चाह रहा है, कोई शर्म कर। मिस्टर चौधरी, उड़ा लो मजाक, उड़ा लो। जब मेरी जेब में डॉलर्स होंगे ना तो ये सारा डांस मैं आपसे कराऊंगा, जुगना लगा लूंगा। आपको यूं देख के मेरा दिल काबू में नहीं आ रहा, क्या करूं? आप एक काम करें, टैबलेट्स निकाल के ना ड्रॉर से खा लीजिए। ये कौन आ गया? आप यहीं होल्ड कीजिए, मैं जरा देख के आता हूं। जी अंकल बोले। बेटा, वो गोया कि तुम्हारे घर में सोने की कोई जगह तो है नहीं, तो हमने सोचा कि तुम्हारे कमरे में क्यों ना सो लिया जाए। अरे बेटा, एक ही हफ्ते की तो बात है, उसके बाद तो अमेरिका में अपने अपार्टमेंट में ही होना है ना तुमने। जी जी अंकल, आइए अंदर।
मंत्री साहब मुझे ना डर लग रहा है। क्यों? तो साले में अपनी फोटो देख ली। बबलू की तो शादी हो गई है ना, कहीं ऐसा ना हो जैसे बबलू हमारे सर पे आके बैठ गया था, इसी तरह इसकी बुढ़ी और इसका प्यो जो है ना हमारे घर में डेरे ना जमा ले। तू फिक्र ना कर रेशमा, इस वक्त काम मैंने पक्का किया है और शादी भी सस्ते में हो गई है, ना वाजा ना ढोल ना किसी को खाना खिलाया। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी अगर शादी होती हो ना सस्ती, तो बंदा 3-4 कर ले। बस किसी की शादी हुई नहीं, दिल में सेहरा सजाने के अरमान ना अंगड़ाई लेने लग जाते हैं। और तू हमेशा गलत समझती, और मैं अपने ब्याह की बात नहीं कर रहा था, नोमी के ब्याह की बात कर रहा था। और मुझे पता है तुसी किदे ब्याह दी गल कर रहे हो। क्या हो गया? सुबह सुबह क्या बेच रहा है? क्या हुआ है? भैया क्या हो गया आपको? भैया बताए ना। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बस कर दे, ऐसे जुमले ना बोल जो सेंसर हो जाएं। और आखिर हुआ क्या है? कल मेरी शादी हुई और रात सुसर मेरे कमरे में आ गया। है? चंगी फेंटी लगाई होगी उसने तेरी। अरे पेटी लगाते तो मसला नहीं था, वो मेरा ऑपरेशन कर गए। ऑपरेशन? ऑपरेशन? ओए असला तो नहीं पकड़ा गया? असला नहीं, वो मेरा गुर्दा निकाल गए। गुर्दा? 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 हो सकता है तुझे एक साथ अमेरिका ना ले जा सकते हो, टोटो में पार्सल करना चाहते हो। ओए शुक्र है तेरी शादी का खर्चा नहीं हुआ, वरना गुर्दे के साथ साथ पैसे भी जाते। अरे आप लोगों को मेरी भैया की हालत के बजाय अपनी जेबों की फिक्र सता रही है। कैसे बेशर्म लोग थे, लानत है ऐसे लोगों पे। बिल्कुल ठीक कह रहे नोमी आप। और पूरा जुमला तो होने दो मेरा। मैं ये कह रहा था कि लानत हो ऐसे लोगों पर जो गरीब का गुर्दा निकाल के ले गए। जाते हुए 2-2.5 लाख रुपया इस गरीब के मुंह में मार जाते तो ज्यादा अच्छा नहीं था? जाते हुए दूसरा गुर्दा भी ले जाते, ऐਵੇਂ अपना नुकसान भी कराया हमारा भी। हो कैसे भाई? 2 गुर्दों के बगैर इसने कितना जी लेना था, हमारा भी कुछ नुकसान बचता। मुझे पता था इससे हमें कोई सुख हासिल नहीं होना। दूल्हा भाई और दूल्हा भाई का बच्चा इस फ्रीज में तो इसे मार भी नहीं सकते। और चले डैडी जी, चल के सोते हैं यार। मैं किडनी के साथ कैसे जीऊंगा? ओए हाँ, मर गया। और नहीं नहीं, अभी बहाने कर रहा। चले चले सोते हैं चल के। क्या? मैं और सब्जी? क्यों, तेरे हाथ लगाने से सब्जी को कोड़ हो जाएगा या तुझे हो जाएगा? सॉरी आंटी जी, मैं इस घर में सब्जियां काटने नहीं आई कम से कम। आहो, तू तो हमें काटने आई थी ना, और उसके साथ एक निकम्मा सा भाई भी ले आई थी अपना। बस आंटी बस, मेरे मासूम भैया के बारे में एक लफ्ज मुंह से मत निकालिएगा अब। उसके लिए लफ्ज नहीं बल्कि उसको ही निकाल देना चाहिए। पता नहीं मेरा मासूम भाई आप सबकी नजरों में आकर इतना क्यों खटकने लगा है। ओके, अगर तुम ये चाहती हो कि हम बबलू को कुछ ना कहे तो उसका ब्याह करा दे, नहीं तो उसको कम का आदी कर दे। शादी कर दे? भला भैया की शादी से आपको क्या फायदा होने लगा? वैसे तो फायदा हमें नोमी के ब्याह का भी नहीं हुआ, लेकिन शायद अगर बबलू की दुल्हन आके घर का काम काज संभाल ले, इस तरह हमें तुम्हारे भाई से कोई फैज मिल जाएगा। ओह माय गॉड, यानी आप मेरे भाई को गुलाम और भाभी को उस घर की नौकरानी बना के रखना चाहती है ना? अभी रुकिए, मैं जरा नोमी को बता क्या हूँ। बस नोमी को शिकायतें लगाती रहना, सब्जी ना काटना। मिस रजिया बिल्कुल ठीक कहती है, घरदारी में आजकल की लड़कियों का मुकाबला हम लोगों से नहीं हो सकता। नोमी 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 उठो ना, 11 बज गए, फेंको उस चादर को। क्या हो गया? अब जाने मैंने तुम्हें क्या नींद में टाइम पूछा था? नहीं तो वो तो फिर मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू
नूह लाने के बाद मैंने सोचा था मेरी इन कामों से जान छूट जाएगी, पर नहीं जी, नूह के साथ साथ उसके भाई की भी खिदमत करनी पड़ रही है। हाय पिंकी, मैं ना अभी तुम्हें याद ही कर रही हूँ। जरूर कोई फटीक डालने होंगे इन्होंने। ये बात तो मुझे पहले दिन से मालूम थी, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ। वैसे आप ये बात एक्सेप्ट करें या ना करें, ये आपकी मर्जी। याद करने पे फौरन हाजिर होने वाले को शैतान कहते हैं। चल जरा सब्जी दे काट। मुझे उठाकर टाइम क्यों बता रही हो? टाइम इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हारा बुरा टाइम शुरू होने वाला है अब। ओ पिंकी डियर, मर्द का बुरा टाइम तो शादी के दूसरे दिन ही शुरू हो जाता है, क्योंकि एक तरफ माँ होती है, दूसरी तरफ बीवी। वेरी फनी। ये हकीकत है हनी। अब ये बताओ कि हुआ क्या है और मेरी नींद बर्बाद करने क्यों आई हो? नोमी, आंटी बबलू की शादी के बारे में सोच रही हैं। क्या? हाँ, और वो तो शादी की बात की भी सारी प्लानिंग करके बैठी हुई है। सारे प्लान? हाँ तो और क्या, पता है वो तो मेरी होने वाली भाभी को उस घर की नौकरानी बना के रखना चाहती हैं। मैं अभी जाके बेबे से पूछता हूँ। हाँ हाँ जरूर। भला ये कोई बात हुई कि नई नवेली दुल्हन से घर के नौकरों वाला काम लिया जाए? मैं बेबे से ये पूछने जा रहा हूँ कि उन्हें अपना बेटा नजर नहीं आ रहा जो उन्हें बबलू की फिक्र पड़ी हुई है? क्या तुम कितने बदल गए हो नोमी? छी। नहीं मेरी जान, मैं कहाँ बदला हूँ। मुझे शादी से पहले भी शादी का शौक था और शादी के बाद भी शादी का शौक है। और मेरे शादी से पहले वाले शौक शादी के बाद भी बरकरार। ओए आजा पुत्र। इसे बेइज्जती नहीं, इसे शादी के साइड इफेक्ट कहते हैं। डैडी जी, बेबे को क्या हो गया है? पुत्र अंदर तू रेशमा से मार खा रहा था। नहीं डैडी जी, उधर तो पिंकी थी। और तभी मैं कहूँ कि तुमने इस दुर्गत के बाद सदाए एहतजाज क्यों नहीं बुलंद की?